प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, मैं आप दोनों के लिए चैनलिंग मैसेज लेके आई हूँ। और आज की चैनलिंग इस बात के लिए है कि यानी कि ये जो 444 पोर्टल आ रहा है, इससे पहले जो आपकी एनर्जी बनी हुई है, जो हैवी एनर्जी आपके साथ में हो रही है, बहुत लोगों के साथ में हार्ट पेन हो रहे हैं या चक्रास में अनबैलेंस आप फील कर रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, इसका कारण मैं आपको बताने आई हूँ। सबसे पहले जो डीएम और डीएफ की दोनों के ही जो हार्ट चक्रा पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट मोड पे हैं, यानी एक्टिवेशन पे चल रहे हैं। और उससे पहले जो आपके चक्रास में जो एनर्जीज़ हैं या फिर जो ब्लॉकेज हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, यानी बाय यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आपके वो सारे चक्रास रिलीज़ हो रहे हैं। आई मीन जो नेगेटिविटी से क्रिएट हो रहे हैं या उनमें कोई ब्लॉकेज हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं कि वो रिलीज़ हो रही हैं। लेकिन जो ये एनर्जी अभी आपके सामने बनी हुई है, यानी कि बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है आपको, और कहीं आपको मन नहीं लग रहा है या फिर कहीं भी आपको मतलब आपके दिल को तसल्ली देने वाला कोई भी बात ऐसी नहीं मिल रही है जहाँ से आपको क्लियरिटी मिले, आपको बैलेंस वाली एनर्जी फील हो। क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें पता नहीं चल रही हैं, यानी आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो आप जानते हैं, लेकिन आप जो आपकी सोल की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें या वो सारी क्लियरिटी आपको नहीं मिल पा रही हैं। उसका कारण ये है कि ये जो एनर्जी चल रही है, यानी आप सभी के साथ में, वो इसलिए चल रही है क्योंकि 444 पोर्टल आने से पहले आपको अलाइनमेंट वाली स्टेज से गुजर के इस स्टेज तक पहुंचना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सेपरेशन टाइप आपको फील हो रहा है, यानी कि आप जितने भी डीएम और डीएफ एक दूसरे के साथ कनेक्शन में थे उनको डिफरेंट यानी कि सेपरेशन मोड में डाल दिया, या फिर सेपरेशन मोड में भी नहीं डाला तो वो सारी चीज़ें बातें नहीं हो पा रही जैसे आप पहले कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा आप दोनों के बीच में टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा। अगर आप बिज़ी हैं तो वो फ्री हैं, वो फ्री हैं तो आप बिज़ी हैं, और इस वजह से थोड़ा दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं बन पा रहा। वो इसलिए क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को जो कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है, जो अलाइनमेंट वाली स्टेज से वो जो दोनों गुजर रहे हैं, उसमें है बैलेंस करना। यानी कि सबसे पहले आपको अपने इनर डीएफ और डीएम को बैलेंस करना है। इसी वजह से जो आपके सराउंडिंग एनर्जी चल रही है, यानी हैवी एनर्जी जो आपको फील हो रही है, यानी कि आपको अचानक से बहुत घबराहट फील हो रही है, अचानक से आपको बहुत लेजीनेस एनर्जी फील हो रही है, या अचानक से आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। यानी कि जो पल पल में जो आपके इमोशन बदल रहे हैं वो इसीलिए बदल रहे हैं, यानी इसी एनर्जी की वजह से बदल रहे हैं, ताकि आप वो अलाइनमेंट क्रिएट कर पाएँ। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा आइसोलेशन वाली एनर्जी में जा रहे हो। ये आपको नहीं जाना है, आपको वहाँ से बाहर निकलना है। और सबसे पहले अपने आप में ये जानने की कोशिश करनी है कि आपके सामने ये जो फेस आ रहा है, या ये फेस जो आपके सामने चल रहा है, वो क्यों चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि आप दोनों की जो अवेकनिंग चल रही है, यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों की सेम पेज पर अवेकनिंग चल रही है 444 ओपन होने से पहले। क्योंकि ये जो अवेकनिंग है वो है अलाइनमेंट वाली अवेकनिंग। क्योंकि जब तक आप दोनों अपने अंदर अलाइनमेंट वाली स्टेज को क्रिएट नहीं करोगे या उसके साथ अलाइन नहीं करोगे, तब तक आपका यूनियन परमानेंट नहीं होगा। और जो ये पोर्टल खुल रहा है, ये परमानेंट यूनियन वाला पोर्टल खुल रहा है। इसमें सभी सोल्स यूनियन के साथ में आगे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये जो पोर्टल है आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स भरा रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में लाइफ में फुलफिलमेंट लेके आ रहा है। यानी कि आपकी लाइफ की जो भी रिक्वायरमेंट रही हैं या जो भी विशेष आपकी रही हैं, वो सारी कंप्लीट होनी है। लेकिन आप किस डाउट में हैं कि मैं प्रोटेक्ट नहीं हूँ, मुझे नेगेटिविटी घेर रही है, या मुझे ये एनर्जी इफ़ेक्ट डाल रही है, कहीं ना कहीं मैं अपनी जर्नी में डिले कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों से आप अपने आप को मुक्त करें या आज़ाद करें। क्योंकि आपको सबसे पहली बात मैं बता दूँ, जो चैनल मैसेज मुझे हुआ है वो ये कि आप प्रोटेक्ट हो, आपकी एनर्जी प्रोटेक्शन में है, आप चारों तरफ से प्रोटेक्ट हैं, आपका ऑरा प्रोटेक्ट है। बस अगर आपके साथ ये इल्यूज़न चल रहा है या आपको ये वहम हो रहा है कि नेगेटिविटी है या हैवी एनर्जी फील हो रही है, तो ये जो आपके लिए कॉल है वो है बैकअप कॉल। यानी कि एक बार खुद में फिर से सर्च करने का कॉल है। आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को जानने के लिए,
या अपने अंदर की जो चीज़ें हैं जिन पे अभी आपको वर्क करना है, उनको रिलीज़ करने के लिए एक तरह से ये आपके लिए बैकअप कॉल है। तो उससे पहले यानी कि इस 444 पोर्टल में इंटर करने से पहले ये जो आपके अंदर जो गंदगी है या फिर जो नेगेटिविटी है या जो ब्लॉकेज है, वो रिलीज़ करने के लिए टाइमिंग मिला है सभी के लिए। और इसी के बीच में यानी कि अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना होगा। आपके अंदर जो गलत इमोशंस आ रहे हैं, गलत एनर्जी क्रिएट हो रही है, उन्हें रिलीज़ कर दो और अपने आप को कनेक्ट करो यूनिवर्स के साथ, अपने आप को कनेक्ट करो गोल्डन लाइट के साथ। क्योंकि आपकी जो स्टेट है ये है अवेकनिंग वाली, आपको अवेयरनेस बहुत मिलने वाली है, या अभी भी आपको मतलब अवेयरनेस है, लेकिन अभी भी आप उस चीज़ को यानी कि जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, जो इनर आपको बता रहा है, यानी आपकी जो इनर वॉइस आपको बता रही है, उसे भी आप बस अपना मन का बहम जान के या इल्यूज़न जान के छोड़ रहे हो। तो यही आपके अंदर थोड़ी सी गलती हो रही है कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपका इंट्यूशन क्या है और इल्यूज़न क्या है। तो आपको यही क्लैरिफाई करना है कि आपका इंट्यूशन क्या है और इल्यूज़न क्या है। तो उसके लिए साइलेंस में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, अपने इल्यूज़न को रिलीज़ करो और अपनी अंदर की जो स्ट्रेंथ है, अपने अंदर की जो पावर है, उसे क्लेम करो, उसे फोकस करो, राइट। दूसरी जो एनर्जी मुझे मिल रही है, मुझे जो चैनलिंग हुई वो ये थी कि आपकी लाइफ की जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत टाइम से सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, वो अब होने वाली हैं। अब मैं बात करूं डिवाइन मैस्कुलिन की, तो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत अच्छी एनर्जी में है, ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत प्यारी एनर्जी में है, एक्शन के मूड पे है। बस थोड़ी सी जो उनकी लाइफ में यानी जो गिल्ट वाली एनर्जी है उनको वो रिलीज़ कर रहे हैं लाइफ में, यानी कि उनकी थोड़ी सी पर्जिंग टाइम जो चल रही थी वो रिलीज़ हो चुकी है। उनके जो चक्रास थे, यानी जो लोअर चक्रास थे, जो बहुत अनबैलेंस थे, उनमें जो ब्लॉकेज थे, वो सभी उनके रिलीज़ हो चुके हैं। और फाइनली अब जो बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं थे या कुछ दिन से कांटेक्ट में नहीं थे, वो कांटेक्ट में भी आने वाले हैं, उनकी एक दूसरे से कम्युनिकेशन होने वाली है। लेकिन उससे पहले की जो एनर्जी यानी कि जो आपको समझाई जा रही है, यानी कि जैसे आप जानते होंगे कुछ चीज़ें जब हमें पता होनी होती हैं या कुछ चीज़ों के बारे में हमें होके गुजरना होता है, तो उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को फाइट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। जैसे कि कभी आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया, जॉब के लिए, कैरियर के लिए, तो उससे पहले जो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ी, जो उससे पहले आपको एफर्ट्स डालने पड़े, तो वही सारी चीज़ें आपके इस टाइम चल रही हैं। तो आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने हैं, थोड़ी सी फेस करनी है चीज़ों को, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स में लेके आना है और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपना जो इमोशन है उसे ढीला नहीं करना है, अपनी जो फेथ है उसे ढीला नहीं करना है, यानी यूनिवर्स पर अपना फेथ नहीं खोना है, अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाना है। बिकॉज ये जो टाइम चल रहा है आपका क्लींजिंग का टाइम चल रहा है, इसमें आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों को अलाइन करके तीनों को क्लींजिंग मोड पर डाला गया है। और इसी वजह से यानी जब आपके अंदर की जो सारी एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, जो आपको हमेशा कहीं ना कहीं इल्यूज़न में डाल के रखती है, तो उन सारी एनर्जियों को रिलीज़ किया जा रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको हैवी एनर्जी फील हो सकती है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जैसे हम किसी चीज़ के आदी होते हैं, जैसे कि हम कहीं रहते हैं और फिर हमें कहीं से वो पैलेस चेंज हो जाए या वो जगह चेंज हो जाए, तो वो हमें कंफर्टेबल नहीं लगती, हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कहाँ आ गए, मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो वही वजह है कि आप उस एनर्जी को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप पहले उस एनर्जी के साथ में काम कर रहे थे जिसमें आप हमेशा परेशान रहते थे। लेकिन अभी थोड़ा सुकून तो है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी है, बहुत इल्यूज़न है, मतलब आपको लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो अलाइनमेंट वाले स्टेट पे चल रही है। और इसी वजह से जो थोड़ा सा आपका इन्वायरमेंट या थोड़ी सी आपकी एनर्जी चेंज हुई है, तो वो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों को बहुत बीपी लो जैसा फील हो रहा है या बहुत हाई एनर्जी हो रही है बार बार में, तो ये इसलिए है क्योंकि आप एनर्जी रिसीव वाले मोड पे हैं और आपको आपकी एनर्जी रिसीव हो रही है, जो आपकी हाई एनर्जी है वो आप उसे रिसीव कर रहे हैं। और उसी वजह से थोड़ा सा बॉडी उसे बैलेंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आपको बस करना यही है कि ग्राउंडिंग करते रहना है। भले ही अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो मत कीजिए, लेकिन अगर आप कर सको तो ग्राउंडिंग कीजिए और जितना हो सके पानी के साथ में अपना काम कीजिए, ठीक है। वो अगर आप कर पाओ, आपके पास अवेलेबल हो, तो आप जो वाटर वॉथ आता है ना, बात आता है, जो मतलब टब आता है, सॉरी, टब आता है, उसमें मतलब पानी को
ठंडा पानी या कैसा भी जैसा आप सूटेबल हो, तो उसमें पानी डाल के आप थोड़ी देर के लिए उसमें अपने आप को पूरा क्लीन करें, थोड़ा सा उसमें मेडिटेशन वाली स्टेट में जाएं और अपने आप को रिलैक्स करें। यानी कि जो एनर्जी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या बहुत आपको हैवी फील हो रहा है, तो आप वाटर टब में अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, क्लींजिंग कर सकते हैं और हील कर सकते हैं। तो जितना आप पानी के साथ में काम करोगे उतना आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। यानी कि एनर्जी रिसीव वाले मोड पे है, तो थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन इन चीज़ों का जो आगे जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो है आपकी लाइफ की फुलफिलमेंट होने वाली है। यानी विश जो है आपकी फुलफिलमेंट होने वाली हैं। आप एक नई एनर्जी के साथ साथ में आप यूनियन को क्रिएट करेंगे, आप हार्मनी यूनियन को क्रिएट करेंगे और साथ में आपकी जो 3D लाइफ की जो भी इशू रहे हैं या कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं, वो सारी सॉल्व होने वाली हैं। आपकी विश कंप्लीट होने वाली है। आपको फाइनेंशियली कोई ना कहीं से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और अभी भी आपको ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो थोड़ा सा देख पा रहे हैं कि थोड़ा हो रही है, लेकिन ये अभी थोड़ी है, लेकिन इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बस आपको करना यही है कि आप प्रोटेक्ट हैं, अपने आप को याद रखो कि आप प्रोटेक्शन में हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस आपको अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, अपने आप को बैलेंस करके चलना है। जैसी भी एनर्जी आपको मिल रही है उसमें अपने आप को एडजस्ट करना है, कंफर्टेबल फील कराना है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि आप उस एनर्जी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो आप उस एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे। तो यहाँ गाइस ये हैं आप लोगों की चैनलिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई है। जो भी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अगर आप मेरे साथ आगे अपनी मेरी फैमिली में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझे लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। गाइस मेरा 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक एक हीलिंग सेशन क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैं DM और DF की हीलिंग करने वाली हूँ। अगर आप उसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।